तो उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती में पिछले 36 घंटे से नदी नहर में डूबने का सिलसिला जारी है। 36 घंटे में जहां एक तरफ 4 लोगों की मौत हुई, तो शाम होते ही श्रावस्ती जनपद के मल्लीपुर थाना क्षेत्र से भी एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पर नहर में नहाने गया एक युवक डूब गया, लापता हो गया। इसकी सूचना प्रशासन को दी गई है। प्रशासन मौके पर पहुंची है, रेस्क्यू टीम को बुलाया गया है, लेकिन देर शाम हो जाने के कारण अभी तक रेस्क्यू नहीं हो पाया है। नहर का पानी काफ़ी तेज़ी से बह रहा है और अभी तक जो युवक नहर में डूबा है उसकी बॉडी मिल नहीं पाई है। मिली जानकारी के मुताबिक मल्लीपुर थाना क्षेत्र के मकुनी झिरझिरवा के पास स्थित नहर है। जानकारी के मुताबिक बलरामपुर जनपद के महाराजगंज तराई निवासी नफीस पुत्र मुश्ताक अहमद अपने साथी वसीउल्लाह के साथ नहर में नहाने गया था और डूब गया। युवक के डूबने की खबर सुनते ही उसके परिजन पहुंच गए, जहां पर रो रो करके बुरा हाल है। बहरहाल आपको बता दें कि रात हो जाने के कारण सर्च अभियान नहीं चलाया जा सका और सुबह संभवतः हो सकता है कि नहर में कहीं आसपास बॉडी मिले या फिर काफ़ी दूर मिले। तो राप्ती नदी में सरयू नहर में डूबने का जो सिलसिला चालू हुआ है, लगातार 3 दिन से देखा जा रहा है। लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है कि लोग अपने बच्चियों को नदी के किनारे बिल्कुल ही ना जाने दें। लेकिन आजकल इतनी भयंकर भीषण गर्मी हो रही, जिससे परेशान होकर के बच्चे सोचते हैं कि शायद राप्ती नदी में पानी कम होगा, लेकिन उनको पता नहीं है गर्मी के महीने में पानी सूख तो जाता है, लेकिन जहाँ पर गहराई होती है वहाँ पर किसी को बाहर से अंदाज़ा नहीं लगता है। ये मैं आपको लेकर चलता हूँ भिनगा कोतवाली के बसंतापुर में, जहाँ पर आज दोपहर में हादसा हुआ था, जहाँ पर एक बच्ची थी जिसका नाम रिंकी बताया जा रहा है, जिसकी उम्र करीब 14-15 साल है, और उसके साथ में उसकी दूसरी सहेली जिसका नाम गुंजन बताया जा रहा है। दोनों लड़कियां राप्ती नदी में नहाने के लिए गई थीं। दोनों लड़कियां डूब गईं, जिसमें से एक लड़की जिसकी लाश ग्रामीणों ने कड़ी मशक्क़त के बाद बाहर निकाल लिया था, रिंकी का, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया है और 100 परिजनों को सौंप दिया गया है। लेकिन देर शाम 5 बजे तक लोग जो है राप्ती नदी के किनारे खड़े रहे, देखते रहे, आंखें गड़ाए हुए खड़े हुए थे। लेकिन जो दूसरी लड़की है जिसका नाम गुंजन बताया जा रहा है, उसकी बॉडी मिल नहीं पाई है। उसकी माताजी नहर के किनारे बैठी हुई हैं। अभी उनसे हम जानकारी लेते हैं और पूरी बात करते हैं। ये देखिए किस तरीके से एक और लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है। अभी इसी नदी में 2 बच्चियाँ डूबी हैं, लेकिन कुछ ग्रामीण हैं जो काफ़ी लापरवाह हैं। इस नदी में जिस तरफ पानी नहीं है वहाँ से पैदल पार करके नदी को जा रहे हैं। तो नदी में कहाँ पर गहराई है, कहाँ पर कम पानी है, इसका अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता है। ये सामने आप वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ पर भैंस चल रही है, इसी जगह पर दोनों बच्चियाँ डूबी हैं और 24 घंटे से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। जो गुंजन है उसकी बॉडी नहीं मिल पाई है और बाकी जो रिंकी है उसकी बॉडी मिल गई है। पोस्टमार्टम करा के 100 परिजनों को दे दिया गया है। संभवतः आज उसकी मिट्टी भी हो गई होगी। लेकिन दूसरी बच्ची है वो यहाँ पर उसकी माताजी नहर पर बैठी हुई हैं और जो फ्लड यूनिट की टीम है, SDRF की टीम, वो सुबह से दोपहर से लगी हुई है, लेकिन इनको भी कोई सफलता नहीं मिली है, क्योंकि कहीं पर पानी कम है, कहीं पर पानी ज़्यादा है। ये देखिए इन महिलाओं को, इतनी लापरवाही इन महिलाओं की तरफ से देखी जा रही है कि अभी यही हादसा हुआ है। सामने आप रबड़ बोट की टीम को देख सकते हैं, SDRF की टीम को। एक तरफ जहां बच्ची डूबी है उसकी तलाश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ महिलाएं हैं, संभवतः हो सकता है इनको तैरना भी ना आता हो, और वो लापरवाही करते हुए अभी मैंने आपको दिखाया नदी को पार करके दूसरे गांव में जाने का प्रयास कर रही हैं। तो शाम के लगभग 5 बज चुके हैं, 5:30। जो SDRF की टीम है वो रात में सर्च ऑपरेशन चला नहीं सकती है, इसीलिए SDRF की टीम जा रही है। संभवतः ये टीम कल फिर पहुंचेगी और ग्रेट श्रावस्ती चैनल आपको पूरा अपडेट देता रहेगा। देखते रहिए आप लोग, जुड़े रहिए आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल के साथ। तो 36 घंटे के अंदर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती में अलग अलग थाना क्षेत्रों में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। पहली घटना जो हुई थी गिलौरा थाना क्षेत्र के घोरमा परसिया मठा के पास, जिसमें जीवन लाल सोनी एक सरयू नहर के कुंड में चले गए और नहाते समय उनकी मौत हो गई। दूसरी घटना श्रावस्ती जनपद के सोनवा थाना क्षेत्र के दिकौली के पास का है, जहां पर एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति जो है उसकी लाश सरयू नहर में मिली है। और तीसरी घटना भिनगा कोतवाली के बसंतापुर में हो गई। और ये चौथी घटना शाम के 5-6 बजते बजते जानकारी मिली कि मल्लीपुर थाना क्षेत्र के झिरझिरवा पास में जो सरयू नहर है वहाँ पर यह घटना हो गई। यानी कहने का मतलब इस वक्त श्रावस्ती जनपद में बाकी जो 2 बॉडी बची है उनकी तलाश संभवतः कल की जाएगी।
ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको राप्ती नदी के किनारे मत जाने दें, बच्चों को नदी नाला गड्ढा तालाब या कुएं में मत नहाने दें, नहीं तो इसी तरीके से आप सभी को रोना पड़ेगा। ये वीडियो देखिए और आइए हम इनकी माता जी से बात करते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? अच्छा, ये लड़की आपकी राप्ती नदी किनारे क्या करने आई थी? भैया 2-3 बेटियां साथ आई रहा। धूप छोड़ो, हटो यार, धूप छोड़ो। 2-3 बेटियां साथ आई रहा, बरबर रही कहीं चली खाए दे टहरी आवाज तो वही दोनों आई रहा। भैया तो हिया चली आई नदी नहाए, तो हुआ हम घरे रह नहाए जान पावा, तो हिया पर नहाए जब सनिया से गवा है 1 घंटा तब जान पावा है, तब आवा गवा भैया। कई साल की बेटिया है आपके? 15-16 साल का ही। पढ़ रही थी कहीं? पढ़त नहीं रहे दादा। अच्छा, तो यहाँ कितनी लड़कियों के साथ आई थी? 3 मिला साथे आई रहा। अच्छा, तो एक जो दूसरी लड़की डूब के खत्म हो गई, रिंकी, हाँ। वो कौन है आपकी? वो पटीदारी के बहन कर बिटिया हुए। अच्छा, कितने लड़के बच्चे हैं आपके, कितनी लड़कियां हैं? हमारे 2 लड़के रही भैया, 2 लड़के रहे। उसमें से एक आज खत्म हो गई। हाँ। तो 12 घंटे से तलाश चल रही है, अभी कोई सफलता नहीं मिली है? नहीं मिला थी भैया, एक बिटिया को लहसिया मिला, हमारे बिटिया के नहीं मिला था। और ये लड़की के पिताजी कहाँ हैं? गोड़ में पैर में है, चटाई गया है, 3 महीना से ना नहीं चल पावत है। यानी आपके घर में कोई ऐसा कमाने वाने वाला ज़्यादा है नहीं, कोई परिवार? कोई नहीं है, बस खाली उनका पैर टूटे 2 महीना से उनका इलाज ही हुआ था। अच्छा, चल फिर पैदे नहीं है, वही बिटिया रही साथे गोने करैया, वो जानो कि वो हमें भगवान से छोड़ ली उनका, तो जाने दाई दीन और 2 महीना से उनके दवाई चलत है। अच्छा, ये गुंजन नाम है ना? इनके पिता का नाम जगत राम है। हाँ। अच्छा, ठीक। तो ये देख लीजिए माता जी जो हमारे बगल में बैठी हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और अपनी लड़की को याद करके बेचारी रो रही हैं। इन्होंने जानकारी दी है कि इनका परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब है। इनके जो पति हैं उनके पैरों में फ्रैक्चर है, उनका पैर टूट चुका है, बेचारे चल नहीं पाते हैं। एक तरीके से आप देखिए तो इनके घर में कमाने वाला भी कोई नहीं बचा है। ग्रेट श्रावस्ती चैनल जिलाधिकारी से और जो यहाँ के क्षेत्रीय लेखपाल है उनसे ये विनती करता है कि आप लोग क्षति का आकलन कर लें, जो क्षतिपूर्ति हुई है उस हिसाब से इनको सरकार की तरफ से कुछ उचित मुआवजा दिया जाए ताकि अपना आगे जीवन यापन कर सकें, बाकी बच्चों को पढ़ा सके सकते हैं। इन गांव वालों ने बहुत मेहनत मशक्क़त करके जो है किसी तरीके से, पहले तो एक बच्ची जिसका नाम रिंकी है, उनके पिताजी का क्या नाम है? शंकर। उसकी उम्र करीब 12-13 साल बताई जा रही है, 16 साल की बताई जा रही है रिंकी की उम्र, और रिंकी को जो है निकाल लिया गया है। लेकिन अब जो दूसरी बच्ची है उसका नाम जो है गुंजन है, उसकी तलाश हो रही है। यहाँ पर 12-13 घंटा बीत चुका है और गांव वाले बता रहे हैं कि ये जो राप्ती नदी है ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता रहे हैं कम से कम 25 फीट से ज़्यादा पानी है। तो भीषण भयंकर गर्मी के चलते ये बच्चियाँ जो है राप्ती नदी में नहाने आई थी और उसी में एक बच्ची का पैर फिसल गया और वो बच्ची इसी राप्ती नदी में डूब गई। हालांकि इसकी सूचना शासन प्रशासन को है, जिलाधिकारी को है और उनके निर्देश पर ये एसडीआरएफ की टीम आई है, लेकिन एसडीआरएफ की टीम को कोई सफलता नहीं मिली है। काफ़ी तेज़ हवा चल रहा था। संभवतः आप ये देखिए नदी जो है थोड़ा घुमाव करके है यहाँ पर, और हो सकता है कि कल दोपहर तक अगर बॉडी फूल जाती है तो ऊपरी सतह पर आएगी तो संभवतः मिलेगी। और दूसरी बात आपको बता दें कि ये दोनों परिवार बेहद ही गरीब हैं और इनके यहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है। तो जिला प्रशासन से मेरा ये अनुरोध है कि इन बच्चियों के माँ बाप को जो सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाता है वो मुआवजा दिया जाए ताकि आगे चल कर के ये अपना जीवन यापन करें और अपने जो और बच्चे हैं उनको पढ़ा लिखा सकें। और साथ साथ में मैं कई ग्रामीणों से कहना चाहता हूँ, यहाँ श्रावस्ती में इस वक्त बसंतापुर गांव में हूँ, आगे जितने भी गांव लगते हैं बहुत ज़्यादा ग्रेट श्रावस्ती चैनल के फॉलोअर हैं। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सुबह सुबह उठें और राप्ती नदी के किनारे जाएं, अगर आपको कोई लावारिस बॉडी मिलती है तो तत्काल आप भिंगा कोतवाली पुलिस को या डायल 112 पुलिस को सूचना दे सकते हैं। दोनों घरों